उसकी पूजा करेंगे। गिरिराज के माध्यम से भगवान ने पहाड़ों के संरक्षण का काम किया, वृक्षों के संरक्षण का काम किया, और यहाँ तक कि उस समय भगवान ने कहा पूजा में गौओं की पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। ये सब बातें कह करके गोधन के संरक्षण के लिए भगवान गौओं को पूज्य बना दिए। गाय हमारी पूजनीय है, पूजनीय का एक रोआ भी नहीं टूटना चाहिए, उसको रोए तक में कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी बात भगवान बताने के लिए गौओं की पूजा कराते हैं। गिरिराज जी के परिक्रमा में गौओं को आगे ले जा करके आगे करके भगवान गोधन की पूजा कराते हैं। गोधन को अग्रे अपने आगे रखे, गावा में अग्रता संतु, गावा में संतु पृष्ठता, गौए हमारे आगे रहे। तो सबसे पहले गौओं को आगे रखे हैं, ब्राह्मणों से स्तुति करवा रहे हैं, ब्राह्मण गौओं की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गिरिराज जी की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से सारे प्रकृति मंडल का इसके बहाने गोधन की पूजा करा करके मानो सारी प्रकृति मंडल का भगवान संरक्षण करा रहे हैं। गौएं संरक्षित होंगी तो सारा संसार संरक्षित हो जाएगा, क्योंकि गौओं का गोबर, गौओं का गोमूत्र जिस तरह धरती पे गिरता है उस धरती परम पवित्र हो जाती है। आज भी हमारे यहाँ पुराने शास्त्रों में लिखा है, गोवयेन लिप्यत्वा, अगर कहीं पर भी पूजा पाठ और सत्कर्म करना है उसको पहले गोबर से उस भूमि को लीपा जाए। गोबर से लीपने से वो भूमि पवित्र हो जाती है, अर्थात संक्रामक कीटाणुओं से रहित हो जाती है। अभी भी ये जब कहाँ गैस रिसाव हुआ था, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, गैस का रिसाव हुआ था ना, भोपाल में गैस रिसाव हुआ, कितने लोग मर गए, कितने विकलांग हो गए। और उसी रिसाव के परिक्षेत्र में आने वाला एक परिवार सकुशल बना रहा। क्यों? वो नित्य जो है हवन करता था। उस समय मिलावटी घी नहीं था, उस समय शुद्ध गोघृत से वो हवन करता था, गोमय से अपने घर को लीप रखा था। परिणाम स्वरूप उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों ने भी ये रिसर्च करके देखा है। हमारे ऋषि महर्षि तो पहले रिसर्च करते थे, उनकी ऋतम भरा प्रज्ञा के द्वारा उनको कोई यंत्र नहीं लगाना पड़ता था। अपनी ऋतम भरा प्रज्ञा के माध्यम से स्वयं जान जाते थे कि ये प्राणी जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गौ माता की महिमा का गान किया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपूजन, गोचारण और गौ माता का इतना महत्व बताया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सारे प्रकृति, अगर गौ का संरक्षण हो जाए तो सारे प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा। आज जो विषाक्त यूरिया और कौन सी खाद आती है जिससे अनाज ज्यादा तो हो जाता है, परंतु पृथ्वी की उर्वरा शक्ति शनै शनै क्षीण होती जा रही है। और फिर वहां पर और वो अन्न भी दूषित हो गया, दुनिया भर की उसके माध्यम से बीमारी आ रही है, कैंसर और क्या क्या। एक महात्मा थे हरियाणा के, हमारे यहीं रहते थे, उन्होंने बताया हरियाणा में एक खेत में इतना लहलहाता गेहूं था जबरदस्त, और एक बैल गया, उसने उससे मुंह मार दिया, बैल पर मर गया। उसके पश्चात वैज्ञानिकों की टीम आई, डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि इस गेहूं को बाजार में किसी के काम में नहीं आना चाहिए, तुरंत आग लगा दी। इतनी यूरिया ज्यादा डाल दिया कि अनाज तो खूब हो गया, परंतु वो इतना विषाक्त हो गया कि कोई खा नहीं सकता था, जहर हो गया। तो आज सारी पृथ्वी जहर से भर गई है। अगर गौओं का गोमूत्र, गोबर उसमें डाला जाए तो पुनः उनमें उर्वरा शक्ति आएगी,